Janma Mrityu Jara Vyadhi is our main problem. This is the first thing which we understand in any yoga. और इस चीज में क्यों हम लोग फंसेंगे, जब हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी इच्छा दिल में है तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। करेक्ट? ये चीज समझना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है। ये चीज हमारे आंख के सामने रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे आंख के सामने रखो ये प्रॉब्लम। जन्म का दर्द इतना भयानक होता है कि सारे पूर्व जन्म की स्मृति भूल जाता है आदमी। ये जब प्रश्न पूछा गया कि क्यों ऐसा होता है कि आदमी पुराना जन्म याद नहीं, किसी को भी याद नहीं है पुराना जन्म, क्योंकि जन्म का दर्द इतना भयानक है। जैसे कभी भी दुनिया में भी देखा जाता है, कोई बहुत पेनफुल सिचुएशन में जाता है सब भूल जाता है। इवन साइकेट्रिस्ट भी ये काम करते हैं। जो कोई सुसाइड करने वाला है उसको इतने भयंकर दवाई देते हैं कि पूरा सब भूल जाए। वो करते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, ये करते हैं ताकि भूल जाए, बिकॉज वो उसको दर्द सहन नहीं हो रहा है। कभी कभी पिछले जन्म का भी कोई दर्द है अभी तक तंग करता रहता है, इसलिए कभी कभी उसको बोलते हैं हिप्नोटिज्म। कुछ साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड से शुरू हुआ था। वो आपको लेटा के आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे थे 10 साल पहले। आप बोलेंगे 10 साल पहले मैं उधर था, 20 साल पहले मैं उधर था, 50 साल पहले। आदमी पिछले जन्म बोलने लगता है और उसको वीडियो भी बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद वो वेरीफाई भी किया गया बहुत बारी कि सच है। तो द पॉइंट ये है कि वो जो दर्द है पिछले जन्म का, इस जन्म का, आपको तंग कर सकता है। और इतना दर्द होता है जन्म का कि आदमी सब स्मृति भूल जाता है। मृत्यु का भी दर्द बहुत भयंकर है। अभी जीवन काल में बचपन का तो दर्द हम भूल चुके हैं, अभी किसी को याद नहीं है। मृत्यु का दर्द भी बहुत भयानक है, जन्म मृत्यु, और बीच में आपकी बुढ़ापा और बीमारियां, तरह तरह की बीमारी। कोई मुझे बोल रहा था बहुत साल हो गए मैं हॉस्पिटल नहीं गया। फिक्र नहीं करो, जाना तो है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कंपलसरी है, करें ये बीमारी नहीं दूसरा बीमारी होगा, तो ये तो निश्चित है। ये 4 प्रॉब्लम हमारी निश्चित है, इसमें आप बच नहीं सकते। तो जो आदमी थोड़ा बुद्धिमान बनता है तो वो क्या चाहता है, किसी तरह इस मेन प्रॉब्लम से बचो। इस समाज में प्रभुपाद जी बोलते हैं हमेशा लोग इन मेन प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते हैं। मेन प्रॉब्लम जिंदगी की जन्म मृत्यु, इसको छोड़ देते हैं लोग, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, ये क्यों आदमी दोबारा जन्म स्वीकार करता है। एक भी इच्छा उसके दिल में रह गई, आपको दोबारा जीवन स्वीकार करना पड़ेगा कोई। और अगर वो इच्छा भौतिक है तो भयानक है। मनुष्य जीवन तो बहुत सुंदर है, इसको बार बार हम श्लोक को याद करते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोध, बहुत सुंदर जीवन है। लेकिन शुरश धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथम या कवयो। बहुत संत लोग बोलते हैं ये क्या है, एक चाकू की तरह है, थोड़ी गलती सब हाथ कट जाएगा। जैसे भी सब्जी काटते हैं, थोड़ा गलती वहाँ हाथ कट जाता है, ध्यान रखना पड़ता है। द सेम वे ये जीवन, मनुष्य का जीवन बहुत, क्योंकि जानवर का जीवन इतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि जानवर का जीवन जिएगा नेक्स्ट वो श्री राधा गोविंद की वो नेक्स्ट जीवन में जा रहा है, नेक्स्ट जीवन में जा रहा है, फिर वो मनुष्य जीवन में आएगा, उसको तो प्रकृति हो रहा है। लेकिन मनुष्य के जीवन में क्या है, जानवर को कोई फ्रीडम नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में फ्रीडम है। तो हम इस चीज को गौर कर सकते हैं, जानवर इस चीज को गौर नहीं कर सकते। क्या है, मृत्यु है, उसको एक इंद्रिय भोग का एक्सपीरियंस मिलता है, एंड देन नेक्स्ट जीवन, देन मनुष्य जीवन। लेकिन मनुष्य जीवन तो बहुत डेंजरस है। शुरश धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथा यत कवयो दंती, एक चाकू की तरह खटक
तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो निर्वाण बेसिक प्रिंसिपल है जो सारे धर्म में है। मेरे ख्याल से कोई भी धर्म का, असली धर्म का, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, जिसको हम नास्तिक धर्म मानते हैं क्योंकि उसमें भगवान का व्याख्या नहीं है, बाकी धर्म देखिए सब में भगवान के बारे में बोला है, लेकिन उनके फाउंडर्स ने, उनके आचार्यों ने, किसी ने भी नहीं बोला कि इस दुनिया में रहो, सबने बोला जाओ इधर से। फादर इन हेवन क्रिश्चियनिटी में बोला गया, करेक्ट, सब जगह बोला इधर नहीं रहने का, इधर से निकलो। तो ये तो पहला ज्ञान है। बुद्धिज्म भी इस चीज को बोल रहा है, निर्वाण करो, इधर से निकलो। तो हमको इस दुनिया से तो निकलना है ही और भगवत धाम जाना है। भगवत धाम का व्याख्या थोड़ा थोड़ा सीमित है सब जगह, और भागवत में, वेद में बहुत विस्तार से किया गया, करेक्ट। किंगडम ऑफ गॉड सभी धर्म में बताते हैं, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड में भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे कैसे प्रेम हो सकता है, ये ज्ञान कम है हर जगह, ठीक है। तो पहला चीज ये होना चाहिए। और निर्वाण नहीं होगा जब तक एक भी इच्छा हमारे दिल में रहेगी। तो लोग सारी इच्छाओं को बंद करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर जी बोल रहे हैं सब इच्छा बंद हो गई तो तुम पत्थर बन जाओगे। तो कौन सी इच्छा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारी इच्छा जो कृष्ण की शरण में नहीं ले जा रही उसको छोड़ दो। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। अन्य अभिलाषिता शून्य, जितनी भी अपनी अभिलाषा है जो कृष्ण की सेवा के नहीं है उसको छोड़ दो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिमुत्तम, ठीक है। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये सब छोड़ दो, अन्याभिलाषिता। तो इस तरह अगर आदमी चलेगा तो उसको निर्वाण मिलेगा। लेकिन जनरली निर्वाण लोग सोचते हैं किसी तरह इस दुनिया से मुक्त हो जाओ, वो तो बुद्धिज्म का कंसेप्ट हो गया। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है? नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी। दो चीज को उन्होंने गलत समझा है। पाशाद देश तारिणी, दुनिया लोग दो चीज से फंसे हुए हैं। एक चीज शून्यवादी, वो हो गए बुद्धिस्ट लोग, तो बोलते हैं शरीर के अंत होने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, हम भी इस प्रकृति में मिल जाएंगे। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो हम क्या, एक शरीर है और मृत्यु के पश्चात शरीर से इस भौतिक प्रकृति से मिल जाएगा, करेक्ट, उनका ये ज्ञान है। लेकिन वेद में ज्ञान इसके आगे है। ये तो ऑर्डिनरी ज्ञान है, ये तो साइंटिस्ट लोग भी इतना तो कोई भी नास्तिक लोग कोई भी इस चीज़ को मान सकता है, मरेंगे और हमारा शरीर उस दुनिया में मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे क्या ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। तो नेक्स्ट लेवल लोग आत्मा के ज्ञान में जाते हैं, और वो जब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं आत्मा के ज्ञान में। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, ना उनको कोई दुख होता है न कांक्षता, कोई आकर्षण होता है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत सिचुएशन में आदमी को बहुत आनंद होता है और ऑटोमेटिकली इसमें निर्वाण है। ये दुनिया तो छोड़ दी और ब्रह्मन में जाके मिल गए। यस्या प्रभा प्रभवता जगदंड कोटि, कृष्ण बोलते हैं ये जो पूरी ब्रह्म ज्योति मेरे से ही निकली हुई है। यस्या प्रभा, ठीक है। भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्मन को मैंने ही स्थापित किया है। ये भी समझ आ गया, तो हो गया। फिर अब ब्रह्मन में जाके मिल जाएंगे? शास्त्र बोलता है नहीं। क्यों? क्योंकि उधर से भी पतन निश्चित है। भागवत में ब्रह्मा ये जब कृष्ण को श्लोक ऑफर कर रहे हैं, कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं, 2nd चैप्टर 10th कैंटो, जब कृष्ण देवकी के गर्भ में है, सारे देवता प्रार्थना करते हैं, तो उसमें ये बहुत सुंदर श्लोक है, 2nd चैप्टर 10th कैंटो। ये अरविंदाक्ष विमुक्ति मानिनहा। कृष्ण जी कुछ ऐसे लोग हैं, पहले बोलते हैं कि ये दुनिया का काल चक्र चल रहा है, जन्म मृत्यु का, लेकिन जिसको थोड़ा भी आध्यात्मिक सुख अनुभव होता है, जैसे आप जब करते हो, कीर्तन करते हो, करें, थोड़ा भी सुख जब अनुभव होता है, भागवत पढ़ रहे हो, भगवान की आरती कर रहे हो, थोड़ा भी जैसे ही सुख अनुभव हुआ, आपका जन्म मृत्यु का जो चक्कर चल रहा ठक रुक जाता है। एक पहिया घूम रहा है, सोचो,
मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म, करेक्ट, भैया की तरह आप उसको बस ही नहीं सकते। एक जैसे ग्राइंडर की तरह आपको पकड़ के मार रहा है, फिर आप जन्म लोगे, फिर मारता है। लेकिन जैसे ही आपको भगवान की सेवा में किसी भी तरह, नवविध भक्ति है, किसी भी तरह भगवान की सेवा में आनंद का अनुभव होने लगता है, चक्कर रुक जाता है। प्रभु जी बोलते हैं जैसे आप हरि नाम जप करते हो और आपको थोड़ा सुख का अनुभव होता है, पहाड़ पहाड़ पाप कर्म के पहाड़ पहाड़ जल जाते हैं, आपका बहुत प्रगति होता है। एक्चुअली प्रभु जी बोलते थे भगवान के नाम जप करोगे क्या, नुकसान तो कुछ है नहीं आपको, फायदा इतना है कि सोच भी नहीं सकते आप। एक्चुअली हमको मालूम नहीं। देखो हम लोग दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर ने बोला, लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है हमको मालूम नहीं है, डॉक्टर को मालूम है। डॉक्टर बोल रहे बाबा ले लो, उसको मालूम है बीमार हो और उसको मालूम है दवाई खाओगे ठीक हो जाओगे। तो सिमिलरली ये भवरोग, चैतन्य महाप्रभु ने औषधि दिया है ये भवरोग से निकलने का, हमको तो उसका फ़ायदा मालूम भी नहीं है, ले रहे हैं, सौभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण की कृपा से हमको ये बीज मिला है कृष्ण की सेवा का, इतना बड़ा भाग्य हमको मालूम भी नहीं है हमको क्या मिला है। एक्चुअली उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, वैल्यू मालूम पड़ेगी ना आपको खुशी से पागल हो जाओगे। जो हमको प्रभुपाद जी ने दिया है हमको वो मालूम भी नहीं है, अभी कितना इंपॉर्टेंट है हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग उसका कभी सीरियसली नहीं लेते। अगर हमको पता चले आपको कोई चेक दे दे और आपको मालूम नहीं कितना अमाउंट है और आप ऐसे ही रख दिया, या कभी कभी होता है ना, कोई किसको कोई वॉच मिला था गरीब आदमी को, कहीं वॉच, तो उसने जाके दुकान में दे दिया 20 रुपये का, वो 2 लाख रुपए का वॉच था, उसको मालूम नहीं। कभी कभी लोगों को वैल्यू मालूम नहीं होती। अफ्रीका में सुना है वो डायमंड ये सब वो जानवर की तरह ही हैं, कुछ लोग जंगली लोग, वो जाते हैं ये लोग यूरोप से, उनको कुछ एक आम कुछ छोटा सा चीज़, एक मोबाइल दे दिया और वो डायमंड ले लेते हैं। उस मूर्ख को मालूम नहीं है डायमंड 100 करोड़ का है, वो 100 रुपये में 1000 रुपये में दे देता है, आपको मालूम, उसको वैल्यू मालूम नहीं है। तो सिमिलरली है कि एक्चुअली हमको इतना बहुमूल्य चीज़ मिला है कि हमको उसका वैल्यू मालूम नहीं है, इतने मूर्ख हैं अभी हम। शास्त्र बोल रहे हैं अरे अहो बतो पचो अभी गरियान यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, इसके मुंह में तो भगवान का नाम आ गया। ये क्या पुण्य किया ये आदमी, तेपस तपस, इतना सारी तपस्या कर ली होगी, क्योंकि जब तक आप सारी तपस्या ना करें, जब तक आप सारे तीर्थ ना जाएं, तरह तरह के पुण्य काम ना करें, तब तक आप भगवान का नाम मुंह में नहीं ले सकते। ये तो शास्त्र का वर्णन है, मेरा शब्द नहीं है। बहुत बड़ा भाग्य होता है जब आदमी भगवान का नाम लेना का, आजामिल ने एक बार ही नाम लिया था और उसका मृत्यु काल ठक रुक गया, ठीक है, उसको दोबारा उसको अवसर मिला वैकुंठ धाम जाने का और ले लिया उसने। वो तो एक बार ही बोला था नारायण, कुछ लोग बोलते हैं 3 बारी, प्रभुपाद जी एक बारी क्लास में बोलते हैं 3 बारी नहीं, एक बारी काफ़ी है। कृष्ण को 10 बार बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ढंग से बुलाइए। तो इतना शक्तिशाली प्रोसेस हमको मिला है निर्वाण से निकलने का, लेकिन हमको मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम उसको वैल्यू नहीं देते। ठीक है, अगर वैल्यू देंगे, ध्यान से जब करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। और रिजल्ट क्या होगा, हमको कैसे मालूम कि हमारा जब ठीक चल रहा है? आपको साथ साथ देखने का कोई भौतिक इच्छा दिल में है या नहीं है। अगर भौतिक इच्छा है दिल में, जब का इफेक्ट नहीं आ रहा है, जब नहीं रोकिए, कंटिन्यू रखिए। लेकिन जैसे डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई से काम, बुखार नीचे आना चाहिए, बुखार नीचे नहीं आ रहा तो क्या करोगे? डॉक्टर दवाई नहीं बंद करोगे। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर दवाई ले रहा हूँ। डॉक्टर बोला थोड़ा पेशेंट रहो। उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्ति मार्ग उत्साह से होता है, बहुत कॉन्फिडेंटली होता है और पेशेंटली होता है। जरूर ही इसका फल आएगा, फल आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, तत्त कर्म प्रवर्तना, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, संग त्याग। अब हम भौतिक लोगों का संग त्याग करना आसान नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में ऑटोमेटिकली त्याग हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई भक्त भगवान के सेवा मंदिर में छोड़ के बाहर चले जाते, क्या है मैं घर में भी कर सकता हूँ, करो। लेकिन भक्तों का संग है, अभी कर्मी का संग बनने लगे। पहले तो अभी तो कर्मी लोग भयानक लगते हैं, वो बहुत अच्छा लगने लगता है, अरे बड़ा अच्छा आदमी है, अरे भगवान का नाम जप करता नहीं, कुछ नहीं करता, अच्छा आदमी कैसे हो गया? करेक्ट?
अभी हम उन लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन जब भक्तों का संग छूट जाता है ना तो वो सब अच्छे लगने लगते हैं, ये बड़ा अच्छा आदमी, हम तो खाली सोचते थे बुरे आदमी, बहुत अच्छा आदमी। तो नास्तिक लोग, भगवत गीता में कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा दिए थे क्या बोला, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार स्त्री संगी एक कृष्ण भक्त आरा। असत्संग त्याग कर दो। और असत का डेफिनेशन क्या है, स्त्री संगी, जो स्त्री की हमेशा सोचता रहता है एक स्त्री मिल जाए, स्त्री संगी एक, और कृष्ण से भगवान की सेवा की इच्छा उसके दिल में नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज अगर किसी के दिल में नहीं है उसे संग नहीं करना चाहिए। करेक्ट, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। लेकिन जब भक्तों का संग नहीं है तो इन लोगों का संग करना पड़ता है, बिकॉज संग के बिना तो आदमी नहीं रह सकता। अकेला आदमी रहता पागल हो जाता है। इसलिए जो लोग आदमी अकेले रहते हैं कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, बिकॉज कुछ तो है खेलने के लिए, बात करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागा सतो वृत्ति। जो हमारा जीवन है बड़े बड़े आचार्यों के पद चिन्ह में चलना चाहिए, तो हमारा जीवन आचार्य रोल मॉडल, हमारे रोल मॉडल आचार्य लोग हैं, तो हम उनके अनुकरण करेंगे, नहीं अनुसरण करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति निश्चित और निर्वाण से निकल जाएंगे। तो ब्रह्मा जी की प्रेयर है, ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनहा। कृष्ण जी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके अरविंदाक्ष है। अरविंदाक्ष मीन्स जिनके आँख कमल की तरह, अरविंदा। हे कृष्ण जी, ऐसे कुछ लोग हैं, अन्य कुछ अदर, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सेवा में सुख का अनुभव कर रहे हैं और काल चक्र ठक रुक जाता है उनके लिए। ये तो बड़े भाग्यवान लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कृष्ण जी ब्रह्मा बोल रहे हैं, ये अन्य, ये दूसरे लोग अरविंदाक्ष, एक कृष्ण जी जिनके आंखें कमल जैसी हैं, मुमुक्त मानिना, ये लोग अपने आप को मुक्त समझते हैं, मैं मुक्त हो गया। ये एक दूसरे को नारायण नारायण बोलते रहते हैं, बोलते रहो, उससे थोड़ी भी मुक्त हो जाता है। मायावाद तत्व में अद्वैतवादी लोग, जैसे ही आपने गेहुआ वस्त्र धारण किया, नारायण नारायण, एक दूसरे को नारायण बोलते हैं। कल बात कर रहे थे ना ये लोग, दरिद्र नारायण, धरी नारायण, गोट नारायण। सो ये अरविंदाक्ष मुक्त मानहा त्वयि अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धे। इनका मन अपवित्र है, तरह तरह से कुछ कल्पना मारते रहते हैं। अष्टभावात्, तरह तरह से भाव, अविशुद्ध बुद्ध है, मन अपवित्र है। क्यों अपवित्र है, अभी आंसर आएगा। ये अरविंदाक्ष मुक्त मानिनः त्वयि अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धे आरूह्य। ये लोग गिर जाते हैं इस दिन में। आरूह्य कृच्छेन, सॉरी, आरूह्य मीन्स दे अचीव, पतंती आएगा नेक्स्ट में। आरूह्य, ये लोग कृच्छेन, बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट से, भगवत गीता में लेके आ गया है कि अद्वैत मार्ग बहुत कष्टदायी है, क्लेशोतिकरस्तेषां, कष्ट बहुत। ठीक है, आरूह्य कृच्छेन, बहुत तप करके, आरूह्य कृच्छेन परम पदम। कृष्ण जी ये ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं बहुत तप करके, पतंती, लेकिन तब भी वहां से ये गिर जाते हैं। अधः कहाँ गिरते हैं, अधः ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अधः, अधः मीन्स ये दुनिया में गिर जाते हैं। पतंती अधः अनादृस्मतंग्रिय, बिकॉज ये आपके चरण नहीं पकड़ते। इवन दो ये लोग ब्रह्म ज्योति में पहुंचते हैं फिर भी ये गिर जाते हैं। तो निर्वाण एक्चुअली पहला प्रिंसिपल दुनिया से मुक्त होना, ठीक है, बहुत अच्छा है। और दूसरा प्रिंसिपल, लोग सोचते हैं ब्रह्म ज्योति मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानी। प्रभुपाद जी दोनों के ऊपर ले जा रहे हैं हमको। तो लेकिन आप ब्रह्म ज्योति मिल जाओगे, थोड़ा आनंद तो मिलेगा और दुनिया से निर्वाण तो मिल गया, लेकिन परमानेंट नहीं है, डेंजर है, इधर भी डेंजर है। एक बार चैतन्य महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे थे, जब नवद्वीप छोड़ने से पहले, मायापुर छोड़ने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने शिवा सागर में अपना भव रूप दिखाया था सबको, महाप्रकाश, श्री राधा गोविंद की। तो सबको चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे। तो एक भक्त को बोला, ज्योति ज्योति तुमको मैं ब्रह्म ज्योति देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, भक्त को ब्रह्म ज्योति नहीं चाहिए, ठीक है, उसको भगवान की सेवा चाहिए।
तो लेकिन इसमें बोला जाता है लेकिन ब्रह्मानंद में आनंद तो है, लेकिन भगवान की सेवा में इतना आनंद है कि करोड़ों ब्रह्मानंद को मिला के भी कृष्णानंद का एक बूंद भी नहीं बन सकता। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा आनंद है। फाइनली स्पिरिचुअल लाइफ में हम आनंद के लिए ही आए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग पहला चीज़ ये समझिए, इंद्रिय भोग को बंद करोगे तो आनंद मिलेगा, इंद्रिय भोग को करके आनंद नहीं मिलता। इंद्रिय भोग को करोगे तो पागल हो जाओगे, जीवन नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये, इंद्रिय भोग से सुख नहीं है, निर्वाण में सुख है। ये तो बुद्धिस्ट लोग भी समझ गए, उसको नमस्कार करो, क्योंकि वो भी कुछ ज्ञान है। उसके आगे ज्ञान है निर्विशेषवादी, कि तुम ब्रह्मानंद में मिल जाओ, ब्रह्मन में मिल जाओ, ठीक है, वो भी आगे है। किसके आगे है? निर्वाण के आगे है। लेकिन उसके भी आगे है कृष्ण का सेवा, कृष्णानंद ब्रह्मानंद से बहुत आगे है, और उसमें आदमी स्थायी रहेगा, उसमें आदमी इटर्नल रहेगा, और उसमें दिल में इच्छा आ जाती है भगवान की सेवा करने की। जब भगवान की सेवा करने की इच्छा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भगवान की सेवा करने की इच्छा, क्योंकि भगवान की सेवा की इच्छा कुछ मानसिक सेंटिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये सेंटिमेंट होता तो ये स्थायी नहीं रहेगा। करेक्ट, सेंटिमेंट है, कोई आदमी अच्छा लगता है आज, कल फिर अच्छा नहीं लगता है। मेरे को ये सेंट अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है सुनने में, ये अच्छा लग रहा है गाने। सेंटिमेंट तो आ रहता है, कल चला जाता है। करेक्ट, कोई फिल्म सॉन्ग आज अच्छा लगता है, कल अब नहीं सुनना, मेरे को तंग आ गया। लेकिन भगवान की सेवा तो चल रही है भक्त के दिल में, ये सेंटिमेंट नहीं है, ये कुछ अलौकिक आध्यात्मिक भगवत सेवा का आनंद है, जो गुरु कृष्ण की कृपा से आपके दिल में प्रकट हो जाता है। करेक्ट, भगवान की सेवा का एक अणु, एक छोटा सा स्पार्क दिल में स्थापित हो जाता है। लेकिन आचार्य के दिल में तो ज्योति की तरह, ज्वाला की तरह होता है ना, वॉल्कनो की तरह प्रबल है। हमारे दिल में वॉल्कनो से एक छोटा सा वॉल्कनो से सामान निकलता है ना बाहर, एक उससे कुछ गिर गया आपके दिल में, आपको भी एक आध्यात्मिक आनंद का खुशी आ जाता है दिल में। वो तो लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, इसलिए बड़े आचार्य का घंटों संग नहीं चाहिए, एक क्षण काफ़ी है आपको। बस भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जब मैं ये जगन्नाथ दास बाबा जी को आनंद से नाचते देखा ना, वो हर दिन उसी को सोचता रहता है। थोड़ा सा 2 मिनट का उनका जस्ट झलक देखा, इतना खुशी, आपको मालूम उनका शरीर तो पूरा गया था, लेकिन जब वो कीर्तन होता था ऐसे आनंद से नाचते थे। बहुत टॉल थे एक्चुअली, बहुत उनका शरीर लंबा था, कि लोग देखते रहे, इतना आनंद, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि घंटों संग चाहिए, एक क्षण भी काफ़ी है। प्रभुपाद जी बोलते मैं अपने गुरु को तो खाली 4-5 बार मिला था, बस, ज़्यादा नहीं मिले अपने गुरु को, कुछ 1 दर्जन होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लवमात्र साधु संग सर्व सिद्ध होया, लेकिन उनके दिल में स्थापित हो गया है, मेरे को इनकी सेवा करना है, ठीक है। तो भगवत सेवा का आनंद स्थायी है, ब्रह्मानंद का आनंद स्थायी नहीं है, ये लोगों को मालूम नहीं है। जनरली लोग क्या सोचते हैं, किसी तरह भौतिक क्रिया बंद हो जाए, भौतिक इच्छा बंद हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, निर्वाणी लोग सोचते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं, इसके आगे ब्रह्मानंद है, हाँ, आत्मा का आनंद है, लेकिन उसके आगे कृष्णानंद है, कृष्ण की सेवा है, और सबसे ज़्यादा आनंद उधर है। तो वही असली निर्वाण है। तो इस श्लोक में बोला गया है, when a yogi regularly practices in the way, in a short time his heart becomes fixed and free from disturbance like a fire without flames or smoke. तो ये तो अष्टांग योग में भी ये प्रिंसिपल आता है। निर्वाण तो हर जगह है, लेकिन भक्ति योग में जो निर्वाण है वो स्थायी है, स्टेबल है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।